इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में 230 ऐप्स को बैन कर दिया है एक ही बार में, और अभी तक का ये सबसे बड़ा बैन है। इससे पहले एक बार में 230 ऐप इंडियन गवर्नमेंट ने हिस्ट्री में कभी भी नहीं किया है। जो पहला राउंड ऑफ बैन था उसमें 100 ऐप्स बैन किए गए थे, जिसमें पबजी थे और भी बहुत सारे चाइनीज ऐप्स को टारगेट करके बैन किया गया था। और सेकेंड राउंड ऑफ बैन के अंदर 59 से लेकर 65 ऐप्स को बैन किया गया था, जिसमें वीचैट वगैरह जितना भी चाइना के अंदर कम्युनिकेशन ऐप्स है उनको बैन किया गया था, खासकर उन ऐप्स को जो कि चाइना अल्टरनेटिव के तौर पे बना के रखा हुआ था। जैसे व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव वीचैट है, उस तरह गूगल का अल्टरनेटिव वाइदू है वहां पे। तो इस टाइप का अलग अलग अल्टरनेटिव था, सबको मार दी बैन इंडियन गवर्नमेंट। और अभी के टाइम पे जो एप्स को बैन किया गया है, ये बैन असल में गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा चिंता में नहीं डाल रहा था, पर ये पब्लिक ऑफ इंडिया के लिए काफी ज्यादा दिक्कत वाली बात थी, क्योंकि ये एप्स पॉपुलर तो नहीं थे बिल्कुल भी, जिस कारण गवर्नमेंट को बहुत टाइम भी लगे इनको फिगर आउट करने के लिए। लेकिन ये डायरेक्ट इंडियन पब्लिक को बहुत ज्यादा हार्म कर रही थी। और इसमें प्राइमरली जिसको टारगेट किया गया है वो चाइनीज लोन एप्स है, जिसमें एक चाइनीज कंपनी है जो बोलती है कि हम आपको लोन वगैरह दे देंगे, आप उस लोन को लीजिए और अपना घर द्वार जो भी जिस चीज के लिए ले रहे हैं उस चीज को चलाइए, और जब भी आपको लोन देने का वक्त आएगा उस वक्त हम लोग आपसे पैसा मांगेंगे एक हाई इंटरेस्ट रेट पे। और अगर आप उस पैसे को पे नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो वो एप्स के पास आपके फोन का पूरा डाटा आ जाता था, आपके फोन के प्राइवेट फोटोज, आपके चैट्स, वो सारे चीज को लीक कर देते थे। और साथ ही साथ आपके फोन में जितने भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स है उन सबको ये लिटरली फोन करके बोलते थे कि ये बंदा को पैसा मत देना क्योंकि ये चोर है वगैरह वगैरह, बहुत तरह का गाली देते थे। आपको तो देते ही थे, प्लस आपके रिश्तेदार माँ बाप सबको मिला के देते थे, जिसके चलते बहुत सारे लोगों ने लिटरली सुसाइड भी कर लिया। और उसके बाद भी ये लोग अपना ये जो धंधा है चालू रखते थे उस मरे हुए बंदे के परिवार के साथ, तब भी कि तुम पैसा दो, वो बंदा मर गया। तो इंडियन गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इन एप्स को बैन करने के पीछे जो भी लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया है उस लॉ का नाम है सेक्शन 69A। और इसमें से 138 थे बेटिंग एप्लीकेशन, जिसमें लोग पैसा लगाते थे कि ये पार्टी जीतेगी, या फिर वो क्रिकेट टीम जीतेगा, या फिर ये पोकर गेम जीतेगा, या फिर वो हॉकी टीम जीतेगी। और बाकी 94 जो है वो लोन वाले एप्लीकेशन थे, जो कि एक बहुत बड़ा इसका हिस्सा बनता है टोटल बैन का। और इसमें से अगर कुछ नाम आप सुनना चाहते हैं तो एक बहुत ही पॉपुलर ऐप है, जो कि खासकर जब भी आप कोई मूवी वगैरह कहीं से डाउनलोड करते हैं तो उसमें ये इसका ऐड हर वक्त आता है मूवी में, जो कि खासकर फ्री मूवी बांटता है और साथ ही साथ अपना ऐप भी डाउनलोड करवाता है। उसका नाम है 1xBet। इसके अलावा लोटस किंग, सट्टा किंग, और इसमें सबसे वो पॉपुलर नाम रमी, जो कि 3 पत्ती का खेल होता था। पर अगर एक कॉमनली बात देखें तो इसमें सवाल उठता है कि मेजोरिटी ऐप जो है वो बेटिंग ऐप है। तो मैंने वीडियो की शुरुआत में ये क्यों बोला कि इस ऐप बैन के पीछे मेजोरिटी ऐप जो है वो लोन ऐप है, और इसका एक जेन्युइन रीजन, क्योंकि जितनी भी बैटिंग ऐप है उसमें बैटिंग तो एक धंधा है ही उन लोग का, पर इसके अलावा वे लोग लोन भी देते हैं ताकि हम लोग गेम उनके प्लेटफॉर्म के अंदर ज्यादा खेल सके। और उसमें बहुत सारे नियम कानून रहते हैं, जैसे कि उसमें कहा जाता है कि आपको लोन मिल जाएगा 0.1%, मतलब लिटरली इतना सस्ता लोन कहीं पे दुनिया में कोई कंपनी नहीं दे सकती आज के टाइम पे। और बंदे लोग लोन ले लेते थे, इनका टारगेट रहते थे खासकर वो लोग जो कि पुअर फैमिली से है लेकिन बड़े शहर में रह रहे, जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे शहर में, और वहां पे उनको एक्चुअली में पैसा की जरूरत है और पैसे के चलते वे लोग यहाँ पे बेटिंग ऐप खेलने आए हैं, उनको ये लोग टारगेट करते थे और अपना लोन का ऑफर को प्राइमरी बिजनेस बना के पीछे से ऑपरेट करते थे, और सामने से ये लोग जो बैटिंग ऐप रहते थे, ताकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की नजर से बच सके कि हाँ हम लोग तो बैटिंग ऐप है, हम लोग लोन नहीं देते हैं। अब बाद में फिर ये बताते थे कि देखिए 0.1% तो आपको शुरुआत का 5 दिन के लिए था, पर अब आपने हो गया 15 दिन, तो ये अब बढ़ के हो चुका है 20%। और इसके अलावा हिडन चार्ज बहुत सारे रहते थे, जो कि बंदा देते देते पागल हो जाता था लेकिन खत्म नहीं होता था। और इसको पकड़ने का बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि ये लोग सबसे पहली बात कि आपके बैंक से कुछ इन लोगों को लेना देना नहीं है, मतलब ये आपका बैंक डिटेल नहीं मांगेंगे, आपका आधार कार्ड डिटेल नहीं मांगेंगे, आपका फोन का डिटेल ही काफी है आपको ब्लैकमेल करने के लिए। और साथ ही साथ 10 तरह का सपने दिखाते हैं ताकि आप इनके जाल में एक्चुअली फंस जाए। और साथ ही साथ ये लोग इतने आराम से इंडिया के अंदर ऑपरेट इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इंडिया के अंदर अगर इनको अपना बिजनेस करना है तो इनको गवर्नमेंट का रूल्स को फॉलो करना होगा और गवर्नमेंट की नजर में रह के काम करना होगा, जो कि ये लोग कर कभी नहीं सकते। इसलिए ये लोग अलग अलग देश में अलग अलग जगह पे अपना हेडक्वार्टर खोलते हैं और वहां से इस सब चीज को स्कैम करते हैं और ऑपरेट करते हैं। ये जितने भी राउंड ऑफ बैन है, इसके बाद लग रहा है कि एक और राउंड ऑफ बैन हो सकता है, जो कि मुझे लगता है इसलिए क्योंकि मार्केट में अभी के टाइम पे ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जो कि एकदम टारगेट बोलते हैं कि हम लोग आपको इस जगह पैसा लगाइए, इस जगह पे पैसा आपका डबल हो जाएगा। मतलब वे लोग एक्चुअली में प्रिडिक्शन करते हैं और उस प्रिडिक्शन पे आपको बोलते हैं कि पैसा लगाइए, जैसे कि बिटकॉइन पे लगाइए, या डॉज कॉइन पे लगाइए, क्रिप्टो पे लगाइए, या एनएफटी पे लगाइए, या फिर इस स्टॉक मार्केट में लगाइए, या इस शेयर को खरीद लीजिए। इस टाइप से अलग अलग जगह पे आपको पैसा लगाने बोलते हैं। और जब भी आप पैसा निकालते हैं तब आपसे एक मोटा चार्ज ये लोग चार्ज करते हैं, जो कि इनका प्रॉफिट और रेवेन्यू मॉडल है। अब कायदे से आपको प्रॉफिट हुआ, उनका प्रेडिक्शन सही हुआ तो आपको प्रॉफिट हुआ, और अगर नहीं हुआ तो आपको लॉस हुआ। पर ज्यादातर
एप्स का यही मानना रहता है और यही काम रहता है कि आप पैसा ज्यादा से ज्यादा इनके प्लेटफॉर्म पे लगाएं ताकि ये लोग उससे कमा पाए। जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप सब होता है, उसमें यही सब चीज होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल हम सब जानते हैं।